200 दिन बचे हैं आपके पास। अब आपकी स्थिति नीट 2026 के लिए या तो आर है या तो पार है। बहुत सारे बच्चों को ऐसा महसूस हो रहा होगा, तो बहुत सारे बच्चों को ऐसा महसूस हो रहा होगा। क्या कमबैक का कोई प्लान है? किसी भी टॉपर से तुम पूछोगे तो वो यही बोलेगा कि आखिरी में जो आखिरी के 6 महीने हैं उसमें उसने बहुत सीरियस प्रिपरेशन की थी और शायद उसी की वजह से सिलेक्शन हो पाया। तो अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, मैं तो ये नहीं कहूँगी कि कुछ भी नहीं पढ़ा तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, पर अगर आपने थोड़ा थोड़ा कुंचम कुंचम पढ़ रखा है तो यकीन मानिए कि इस प्लान को फॉलो करने पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, मतलब इतना हो जाएगा कि आपको एटलीस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। अब शुरू से शुरू करते हैं बेटा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरा नाम है शिप्रा तिवारी एंड आई एम द नीट बायोलॉजी एजुकेटर। इस चैनल पे मैं आपको स्ट्रैटेजी के साथ साथ कुछ कुछ चीजें पढ़ाने वाली हूँ और बताती हूँ कि मैं किस चैनल पे पढ़ाती भी हूँ। ठीक है, सो चलिए बेटा शुरू करते हैं। आपके पास टोटल 6 से 6.5 महीने जो है वो आसपास बचे हुए हैं, है ना। हमारा टारगेट जो है वो 650 है। क्या हम अचीव कर सकते हैं? बिल्कुल अचीव कर सकते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले बेसिक थिंग्स आपको पता है कि चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी, आपको तीनों का एनसीईआरटी कवर करना है, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड, समरी से लेकर लास्ट के क्वेश्चन आंसर तक। ठीक है, अब आपको इस पूरी प्रिपरेशन को मैंने 4 फेजेस में डिवाइड किया, जिसमें पहले 2 फेजेस में आपको हर वीक में एक टेस्ट देना है, सेकंड फेज में आपको वीक में 2 टेस्ट देने हैं, और थर्ड दूसरे मंथ में आपको देना है, थर्ड मतलब जो थर्ड 2 मंथ्स का फेज है उसमें आपको ऑलमोस्ट डेली या 4 से 5 देने हैं। ठीक है, लास्ट डे तो आपको 15 दिन जो है उसमें डेली ही आपको मॉक टेस्ट देने हैं। अब मॉक टेस्ट आप इसको बिल्कुल ही फॉर ग्रांटेड तो लीजिएगा ही मत, क्योंकि जो बच्चा जितने ज़्यादा मॉक देता है उसके सिलेक्शन के चांसेस और परसेंटेज उतने ज़्यादा होते हैं। आप चाहे हिस्ट्री ज्योग्राफी निकाल लीजिए इसकी। ठीक है, मॉक टेस्ट आपको हमेशा 3 घंटे में ही देने हैं। 3 घंटे से 5 मिनट भी नहीं होना चाहिए। अगर 3 घंटे 5 मिनट में सॉल्व हो रहा है मतलब वो मॉक टेस्ट किसी काम का नहीं है। साथ में OMR के साथ ही देना है। आपका जो रिवीजन साइकिल है वो 3 बार होना चाहिए। आपको चीज़ें 3 साइकिल में रिवीजन करनी है। पर क्या प्लान होना चाहिए, इसी को फॉलो करोगे ना बेटा, काम बन जाएगा। तो 4 फेजेस में मैं प्रिपरेशन डिवाइड की है, जिसमें पहला फेज जो है उसमें आपको कवर करना है पूरा सिलेबस। पहले फेज को मैंने थोड़ा लंबा रखा है। ठीक है, आपके पास 200 दिन है, आप फेजेस अपने हिसाब से डिवाइड कर लो। ठीक है, कि कितने, मतलब देखो यार, ये टाइम टेबल लिख लो कहीं पर और वहाँ पे लिखो कि पहला फेज मैंने 90 डेज का रखा और मेरा टारगेट ये है कि मैं इन तीनों सब्जेक्ट में ये करूँगा। बायोलॉजी में आपको 2.5 घंटे 2 घंटे रोज देने हैं। 11th एंड 12th को वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी की लाइन को विद द समझते हुए एंड मेकिंग ऑफ लॉन्ग नोट्स कंप्लीट करना है। अगर आपने लॉन्ग नोट्स नहीं बनाए हैं तो बना लीजिए, 100 दिन जो है आराम से बन जाएंगे लॉन्ग नोट्स, और किसी के लॉन्ग नोट्स को फॉलो करने के बजाय उसे एज अ रेफरेंस की तरह यूज़ करिए और खुद के नोट्स बनाइए। ठीक है, आपको इसके साथ साथ अपनी PYQs की किताब को तो छोड़ना ही नहीं विद प्रैक्टिस बुक। ठीक है, इस पूरी कहानी में आपको याद रखना है कि कम से कम एक चैप्टर के 200 सवाल नए होने चाहिए और PYQ तो 30 साल के होने चाहिए। नेक्स्ट, केमिस्ट्री में आपको फिजिकल केमिस्ट्री में डेली सवाल जितना आप कर सकते हैं विद PYQ करना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी भी रिएक्शंस विद द टेबल्स हैं, विद द एक्सेप्शन है, वो आप लिखिए। जो आपको नहीं बनता है उसको एक कॉपी में लिखिए, बार बार लिखिए। ठीक है, इस तरीके से आप, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर रिएक्शन का रिएक्शन मैकेनिज्म आना चाहिए। अब इससे क्या होगा कि आपको ना एक बार केमिस्ट्री जो है वो मोटी मोटी कंप्लीट हो जाएगी। फिजिक्स में आपको एनसीईआरटी को बिल्कुल भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। साथ में सिंगेज और HC वर्मा जैसी किताबों को आपको सॉल्व करना है, क्योंकि HC वर्मा पहले हम फॉलो नहीं करवा रहे थे, पर क्योंकि जिस लेवल के क्वेश्चन आए उसमें आपको HC वर्मा फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है, फिजिक्स में कम से कम डेली MCQ कितने होने चाहिए? 50। याद रखना कि अगर आप 10 सॉल्व करते हो एग्जाम में 5 बनेंगे, अगर आप 50 सॉल्व करते हो एग्जाम में 30 बनेंगे, अगर आप 100 सॉल्व करते हो तो एग्जाम में 50 बनेंगे। याद रखिए कि अगर आपका एम 650 है, 650 एम ही है, तो नंबर 500 आएंगे। तो एम करिए 720, तब जाके 650 नंबर आएंगे। तो डेली फिजिक्स के कितने क्वेश्चन होने चाहिए? कम से कम 50, क्योंकि अगर आप 50 अभी घर बैठ के नहीं कर पा रहे हो, 1 घंटे में कर लोगे क्या? सीधी बात है ये। ठीक है, फेज 2 बायोलॉजी में अब आपको स्टडी आवर्स जो है वो बढ़ाने हैं। अब 11th एंड 12th की सेकेंड रीडिंग आप करेंगे। यहाँ पर अब अपने हाईलाइटेड नोट्स को रेडी करेंगे। अब यहाँ पर आपने डिटेल नोट्स रेडी कर लिए, यहाँ पर आप एनसीईआरटी को हाईलाइट करते हुए अपने शॉर्ट नोट्स को रेडी करेंगे। बेटा आप शॉर्ट नोट्स यहाँ भी रेडी कर सकते हो, पर मैं चाह रही हूँ पहले फेज में आप डिटेल से पढ़िए। ठीक है, जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है। और याद रखिए कि यहाँ पे आपको ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और PYQ को रिवाइज करना है। अगर मान लीजिए PYQ कर लिया आपने, फिर से रिवाइज करो। ठीक है, केमिस्ट्री में अब आपने केमिस्ट्री को अपनी पार्ट्स में पढ़ रहे थे, इसका रिएक्शन उसका रिएक्शन ये वो, अब आपने केमिस्ट्री को एक साथ लेके आइए और पूरी केमिस्ट्री को एक साथ फिर से पढ़िए। ठीक है, यहाँ पर आप क्वेश्चन कर रहे थे पर फिजिकल केमिस्ट्री की थ्योरी छोड़ रहे थे, अब आप थ्योरी भी करोगे और जो क्वेश्चन आप करके आए उनको रिवाइज भी करोगे। ठीक है, तो ऐसे किसी किताब या बुक में मत करना जो कॉपी खोने के डर है, क्योंकि जब हम रिवाइज करेंगे तो हम वो क्वेश्चन वहाँ देखेंगे कि हमने कैसे किया था। ठीक है, और यहाँ पर मिक्स क्वेश्चन आपको करने हैं।
फिर आ जाइए फिजिक्स में। फिजिक्स में आपको हाई वेटेज टॉपिक्स पे बहुत फोकस करना है, मैकेनिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, थर्मोडायनामिक्स, काइनेमेटिक्स, इन पर, क्योंकि इनसे सवाल जो है वो ज़्यादा आते हैं। इनको वापस से पढ़िए और उन चैप्टर्स को पढ़िए जिनका वेटेज बहुत ज़्यादा है और आपसे बनते नहीं है, ठीक है। और प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अब यहाँ पे अगर आपकी हिम्मत बन गई है डेली 50 क्वेश्चन करने की, तो अब यहाँ बढ़ा के 70 कर लो, ठीक है। समझ में आई बात। और फेज 1 2 में मैंने मॉक बता ही दिए कितने करने हैं। फेज 3 ये आपका फाइनल, ऑलमोस्ट फाइनल फेज है। यहाँ पर आप बायोलॉजी का टाइम बढ़ाते हुए 3rd रिवीजन बायोलॉजी को देंगे और यहाँ पर आप एनसीईआरटी को रिवाइज किससे करेंगे? अपने शॉर्ट नोट से, अपने उससे फ्लैश कार्ड से, जो छोटी छोटी चीज़ है जिससे रिवीजन आसान हो जाए, क्योंकि 3rd फेज जो है ये सबसे छोटा फेज होता है और यहाँ पर आपको फास्ट रिवाइज करना है। केमिस्ट्री में भी आपको एनसीईआरटी जो आपने हाईलाइट की है, जो अपने नोट्स बनाए, उनके थ्रू रिवाइज करना है। और यहाँ पर जो 3rd फेज है वहाँ पर आपको मैंने कितने टेस्ट दिए हैं बताओ? 3rd फेज में मैंने आपको दिए हैं 4 से 5 टेस्ट। तो यहाँ पर रिवीजन कैसे करोगे? यहाँ पर सीधा रिवीजन आप छोटी छोटी चीज़ें जो अपने शॉर्ट नोट्स बनाए, फ्लैश कार्ड बनाए हैं, हाईलाइट किया है, उनसे रिवाइज करोगे, फिर मॉक टेस्ट दोगे, ठीक है। और यहाँ पर आप केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों के लिए एरर लॉग बुक मेनली फिजिक्स के लिए बनाइए, जिन चीज़ों पे आप बहुत एरर करते हो, ताकि जब अटेम्प्ट करने जाओ तो गलती ना हो। फाइनल फेज जो है वहाँ कंप्लीट रिविजन है। अब तो शामम दामम दंडम भेदम, जो कुछ भी आपने अभी तक पढ़ा है उसको फाइनली 15 दिनों में, आखिरी के 10 दिनों में रिवाइज करना है। इट मे बी द शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग नोट, पर याद रखना कि आखिरी के जो 10-15 दिन है ये सबसे क्रूशियल डेज होते हैं और यहाँ पे आपको हर दिन एक मॉक देना ही देना है। आप PYQ 1 2 3 4 बार PYQs को रिवाइज करिए, क्योंकि अगर वैसा क्वेश्चन आ गया तो आपको बनना चाहिए है बेटा। PYQ करके छोड़ नहीं देना है, उसे रिवाइज भी करना है। और आप इस चारों फेज को जैसे मैंने बताया है, अगर आप वैसे फॉलो करोगे, गारंटी मानो कि 600 से ऊपर नंबर जो है आपके आने वाले हैं। पर आप तैयारी करा कहाँ रही हैं? तो तैयारी मैं करा रही हूँ, नीट इन्फिनिटी का चैनल है श्री चैतन्य एट, इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ऑफलाइन कोचिंग इनटू द इंडिया, जिनका ऑनलाइन विंग है। यहाँ पर मैं आपको तैयारी करवा रही हूँ। चैनल का डिस्क्रिप्शन पे लिंक लगा हुआ है, जाके चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे जो डेज हैं बच्चों, वो है मंडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे, जिसमें मैं और ये 3 दिन तो मैं पढ़ाती हूँ, थ्योरी पढ़ाती हूँ, जिसमें से मैंने करीब 8-9 चैप्टर करा भी दिए हैं। फिर मैं जो है एक वेकअप विद शिप्रा मैम लेती हूँ, पर उसमें मुझे उतना मज़ा नहीं आया। तो अब तुम लोग मुझे बताओ, क्या तुम लोग मुझे सिर्फ हफ्ते के 3 दिन 3 घंटे देने के लिए रेडी हो? रात में 10 से 11 अगर तुम मुझे हफ्ते के 3 दिन सिर्फ 1 घंटा दे दोगे, तो मैं पर चैप्टर 3 दिन में 3 चैप्टर विद द माइंड मैप एंड विद द रिवीजन करा दूंगी। रिवीजन कराऊंगी और फिर क्वेश्चन कराऊंगी, और गारंटी मानो कि वैसे क्वेश्चन यूट्यूब में कहीं मिलेंगे नहीं और वही क्वेश्चन तुमको नीट एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो क्या तुम रेडी हो? और अगर तुम रेडी हो तो लिखो यस आई एम रेडी, #STB आर्मी। तुम इंडिया के बेस्ट बच्चे बनने वाले हो, क्योंकि तुम वो बच्चे हो जो बायोलॉजी में 360 लेके आएंगे, मुझे गारंटी है। तो लिखो यस आई एम रेडी वो एक 10 बजे वाले प्रैक्टिस सेशन के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच बच्चे, टेक केयर एंड बाय बाय।